बच्चों नमस्कार। क्लास 9 का फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम आपके स्कूल स्तर पे हो रहा है और हमारे सामने आ चुका है आप सभी का संस्कृत का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। आइए आपको बताते हैं कि इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, लेकिन इसके पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आगे से सभी सब्जेक्ट का सबसे पहले आपको आंसर हम दे सके और आपको बता सके। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये कुछ इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर रहेगा, आपके स्कूल में रहेगा। तो आइए जानते हैं कि इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या है। तो जैसा कि आपको बता दें कि इस पेपर में आपको 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 60 ऑब्जेक्टिव में से मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव को ही सॉल्व करके आनी है। साथियों, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में आपका आंसर कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा क्वेश्चन है, कितना खास है आप सभी के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि ईसा स्तुति पाठ किन दो ग्रंथों से संकलित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, फटाफट पेन पर लेकर के नोट कर लीजिए, उपनिषद और गीता, यानी कि ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहे कि बाड़ी किसके साथ लौटती है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बाड़ी मन के साथ लौटती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गीता में किसके विचार हैं। तो साथियों, गीता में जो विचार हैं वो श्री कृष्ण के हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नहीं तो आपको आगे से क्लास नहीं मिल पाएगी। मैं साथियों कुछ आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास सभी सब्जेक्ट का, यहां आप देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन पेपर आया हुआ है और इन सभी के क्वेश्चन पेपर का मैं लगातार आपको आंसर बताते जा रहा हूं। तो आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर तभी मिल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फटाफट से और बेल आइकन को दबाइएगा और हर एक क्लास को आप बेहतर तरीके से देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास की आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लोघाभिष्ट चक्रधरा पाठ पंचतंत्र के किस तंत्र से लिया गया है। इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों कि अपरीक्षित कारक, यानी कि ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि भैरवानंद ने ब्राह्मण पुत्र को कितनी सिद्धि वर्तिकाएं दी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि 6। कितना? 6, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। क्या आप अपने दोस्तों, अपने साथियों में क्लास को शेयर कर दिए हैं? नहीं किए हैं तो जल्दी से, फटाफट से, जितना जल्दी हो सकता है आप इसे शेयर करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा स्तुति पाठ में कितने श्लोक है साथियों। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो क्या होगा, यहां पे इसमें किसी का भी अगर हम बात करते हैं तो यहां पे इसमें 5, वैसे इसका सही होगा, वो जवाब हो जाएगा कि 5 श्लोक जो है इसमें दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे कि उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करते हैं। तो साथियों, जो उपनिषद होते हैं ना, वो आपको ऋषियों के विचारों को प्रकट करते हैं, यानी ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब, बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। आगे बढ़े, बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग का बिल्कुल आगे सही जो जवाब होगा वो क्या होगा। तो साथियों, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े उसके पहले आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट से, जिससे कि आपके सभी दोस्त, आपके सभी साथियों के पास पहुंच सके, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी धन है जिसे जितना बांटिएगा आपके पास उतना ही आएगा साथियों। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि त्वामद्दि देवः पुरुष पुराणा डैश श्लोक किस ग्रंथ से उत्कृष्ट है। तो ये है आपका गीता से ही उत्कृष्ट है और ये आपका राइट ही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाड़ी किसको बिना प्राप्त किए लौटती है। साथियों, वैसे तो इसमें किसी का भी आंसर वैसे नहीं दिया है, इसका राइट जवाब ऐसे होगा इसका ब्रह्मा के बिना प्राप्त किए हुए। तो यहां पे ऑप्शन अगर नहीं दिया हुआ है तो कह रहा है कि बाड़ी किसको बिना प्राप्त किए। तो बाड़ी जो है वो आपका यहां पे ब्रह्मा को प्राप्त ना करके होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। चलिए कोई नहीं, 60 क्वेश्चन बनाना है तो ये क्वेश्चन एक आप छोड़ दीजिएगा अगर आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि लोभाभिष्ट चक्रधरा पाठ के लेखक जो है वो कौन है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि विष्णु शर्मा, यानी कि ऑप्शन आपका ई नंबर राइट जवाब होगा।
साथियों अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया था? तो ब्राह्मण के जो पुत्र थे वो आपके क्षिप्रा नदी में स्नान किए थे, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कि हम लोग का जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि वयमपति साहसिका किसका कथन है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा साथियों? ब्राह्मण पुत्रों का, यानी कि ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब। तो फटाफट से अपने दोस्तों और साथियों को बुला के लेके आइए और जोरदार तरीके से आप पढ़िए और शानदार तरीके से आप लोग सारी चीजें समझते जाइए। मैं बता देता हूं साथियों कि कुछ ऐसे स्कूल होंगे जहां पे ये क्वेश्चन पेपर हूबहू नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर होगा कहीं ना कहीं इसी से क्वेश्चन उलटफेर इधर उधर क्वेश्चन अवश्य ही रहेगा। हो सकता है मैंने जैसा आपको बताया कि हर एक स्कूल कॉलेज में, हर एक जिले में, ये स्कूल कॉलेज में थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन पेपर होता है, लेकिन आपको उससे परेशान नहीं होना है क्योंकि आपके बुक से ही, आपके चैप्टर से ही क्वेश्चन उठाया गया है और यहां से भी बहुत सारा आपके एग्जाम में लड़ेगा। अगर ये हूबहू चैप्टर नहीं लड़ता, ये हूबहू आपके क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में नहीं लड़ता है तो ओके। चलिए, तो इसलिए पूरा क्लास को आप लोग इत्मीनान से बढ़िया तरीके से देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि इस स्तुति पाठ में किसकी स्तुति की गई है? ये आपको बताना है फटाफट से, जल्दी से। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि परमात्मा का। किसका? परमात्मा का, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अस्तोमा सदगमय किस उपनिषद का है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों कि बृहदारण्यक को उपनिषद का है, यानी कि ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि कुतो भवन्तः क्षमायातः किम प्रयोजनम किसने पूछा था? साथियों ये आपके चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। तो ये पूछा था भैरवानंद ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि ब्राह्मण पुत्र धन की खोज में सर्वप्रथम कहां पहुंचे थे? तो साथियों ब्राह्मण पुत्र जो है वह धन की खोज में अवंती पहुंचे थे, यानी ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा कितना? बी नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब। साथियों जो आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हो रहा है ये आपको केवल जांचा जा रहा है कि आपकी जो तैयारी है, आप जो पढ़ रहे हैं वो किस ढंग से, कितने में हैं आप। तो आप ऐसा समझिए, कोशिश करिए कि आप लोग सभी प्रश्नों का जवाब आप बिना देखे, सोचे समझे, हमसे तेजी से आप लोग जवाब दे सके। और ये सभी क्वेश्चन पेपर जो भी मेरे पास आया हुआ है, इन सभी क्वेश्चन पेपर का मैं आंसर धीरे धीरे आपको बताते जा रहा हूं। ये तभी मिलेगा आपको जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए होंगे, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब अब भी करिए, लाइक करिए और एकदम जोरदार तरीके से सर तैयारी करिए। आइए चर्चा करते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि किनके बीच धनहीन जीवन अच्छा नहीं है? किनके बीच धनहीन जीवन अच्छा नहीं है साथियों? वह है बंधुओं के। क्या हो जाएगा? बंधुओं के, यानी कि ऑप्शन ए नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है 19 नंबर और प्रश्न कुछ कह रहा है कि यक्ष युधिष्ठिर शनवादः पाठ के रचनाकार जो है वो कौन है? तो वो रचनाकार है साथियों व्यास। कौन है? व्यास है, यानी ऑप्शन बी होगा। अगला है संसार किससे ढका हुआ है? हमारा जो पूरा संसार है वो किससे ढका हुआ है? तो अज्ञान से ढका हुआ है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अज्ञान ही अज्ञान, अज्ञान से हमारा पूरा संसार ढका हुआ है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। करें ज्ञान क्या है? भाई ज्ञान आखिर में है क्या? तो ज्ञान क्या है? तत्वार्थ संबोध है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का डी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है ये कि यक्ष युधिष्ठिर शनवाद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? ये जो पाठ लिया गया है वो कौन से ग्रंथ से लिया गया है? आपके 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट जवाब होगा कि महाभारत से लिया गया है ना? महाभारत से, ऑप्शन डी। अगला है लोग मित्रों को क्यों त्याग देते हैं? आजकल तो और भी ज्यादा हो रहा है वैसा, लोग जो है मित्र को क्यों त्याग देते हैं? तो इसका कारण है लोभ से। किसके कारण? लोभ के कारण मित्र को त्यागा जा रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है वेद कितने हैं? भाई साहब वेद, तो वेद जो है वह 4 वेद है। कौन कौन वेद है आपको पता है?
यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, आपको ये पता होनी जरूर चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है 25 नंबर प्रश्न। और कुछ प्रश्न कह रहा है कि किस वेद में मातृभूमि की स्तुति है? किस वेद में मातृभूमि की स्तुति है? तो यह है अर्थवेद में। कौन से वेद में? अर्थवेद में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्लास 10th 9th फर्स्ट टर्मिनल संस्कृत का आंसर की आप देख रहे हैं। क्लास 10th फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, आपके एग्जाम में भी, आपके स्कूल स्तर पे इसी तरीके से देखने को मिलेगा। अगला है कि सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले पुरुष कौन होते हैं? तो इसका राइट जवाब होगा, कह दोगे कि सर सज्जन। कौन होते हैं? सर सज्जन होते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो साथियों ऋग्वेद में जो सूक्त हैं वो 1028 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर, बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। अगला कह रहा है कि किस वेद में ज्ञात्मक मंत्र हैं? फटाफट से बताओ, अगर आपको पता है तो, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, याद कर लो सर, सामवेद। क्या हो जाएगा? सामवेद, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो साथियों महाभारत में वैसे 1,10,000 श्लोक है, लेकिन इसमें से कहीं भी 1,10,000 नहीं दिया, केवल 1 लाख दिया गया है, इसलिए इसका आप लोग जवाब ऑप्शन सी पे ही टिक करके आना, ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता है तो। अगला है कि किसके मस्तक पर चक्र घूमता है? तो साथियों ये सबको पता होना चाहिए ना कि अति लोभी के ऊपर जो है वह चक्र घूमता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगली प्रश्न की बात करते हैं और चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? 31 नंबर प्रश्न। तो नायक का स्त्रीलिंग जो होता है वो होता है नायिका होता है, यानी ऑप्शन सी होगा। अगला है कि गच्छतु किस लकार का रूप है? गच्छतु, तो गच्छतु जो है ना वो लोट लकार का रूप है, यानी ऑप्शन आपका डी होगा। अगला है खाद धातु के प्रथम पुरुष एक वचन लीट लकार का रूप क्या होता है? खाद में तो होता है खादिष्यति। क्या होता है? खादिष्यति, यानी कि ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अश्वा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? अश्वा, तो अश्वा में जो है साथियों वो टाप स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह कि दक्षति किस धातु का रूप है? तो दक्षति जो है वह दृश्य धातु का रूप है, यानी ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सर बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करें, अरे हाँ सर बात करते हैं फटाफट से, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके पहले दोस्तों साथियों को बुला के ले क्या सबको बता। मह्यम फलम रोचते, यहाँ मह्यम में कौन सी विभक्ति है? मह्यम फलम रोचते, इसका राइट जवाब होगा तृतीया है। क्या हो जाएगा सर? तृतीया। अगला है कर्म कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? तो कर्म कारक में जो है वे द्वितीय विभक्ति लगती है, यानी ऑप्शन बी होगा। अगला है कि कत्वा प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं? यहां से 4 ऑप्शन में से चूज करके बताना है। तो अब देखो कत्वा प्रत्यय से बने शब्द जो होते हैं वह अव्यय होते हैं, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि आदाय में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द में अंतिम में जुड़ते हैं, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? अदाय में लेप प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है धातु कितने तरह के होते हैं? तो धातु जो है वो 2 तरीके के होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला है किस धातु का अर्थ करना है? किस धातु का जो अर्थ होता है वह करना होता है? तो क्रि धातु का अर्थ होता है वह करना होता है, यानी ऑप्शन ए। अगला है कौन धातु के पूर्व लग कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है? उसका नाम है उपसर्ग। उपसर्ग जब पहले लगता है तो उसके अर्थ में पूरी तरीके से बदलाव कर देता है, तो ये शब्द में पहले लगते हैं उपसर्ग और शब्द में अंतिम में लगते हैं प्रत्यय, ये बात ध्यान देकर के रखना। चलो आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफी शानदार है, कह रहा है कि प्रभावः में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो प्रभावा में जो है यानी कि सबसे पहले क्या लगा है? तो प्रभावा में क्या लगा है? तो प्र उपसर्ग लगा है। देखो प्रभावा तो प्रा लगा है। किस शब्द में प्र उपसर्ग लगा है? यानी कि प्र सबसे पहले किस में लगा है? वैसे देखने से तो आपको किस में दिख रहा है? प्रतीक्षा में भी दिख रहा है, प्र में भी प्रकारा में, ये प्रकारा में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन सी होगा प्रकार। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि खादित्वान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो खादित्वान में जो है कत्वतु प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर।
अगला है कौन शब्द अकारांत है, अकारांत इसमें से बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा सर गीता। क्या हो जाएगा? गीता। अगला है संस्कृत में कितने ह्रस्व स्वर हैं? तो संस्कृत में जो है साथियों वो 5 ह्रस्व स्वर हैं, यानी ऑप्शन बी होगा। अगला है कि किस शब्द का रूप प्रथमा द्वितीय विभक्ति में एक समान होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सर, यहां पे देखो इसका ऑप्शन जो है साफ नहीं दिख रहा। हाँ, फल, फल का होता है, ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। ठीक है, फलम फले फलानी और फलम फले फलानी। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि निश्चय में कौन सी संधि है? निश्चय, तो निश्चय में है आपका विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अगला है शिवालय में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो शिवालय में है अ धन आ की संधि हुई है, यानी ऑप्शन बी। अगला है सुरेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सुरेशा का संधि विच्छेद होता है सूर धन ईसा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला है अ धन ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अ धन ई किसे बनेगा? आपका ए, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है च क्या है? तो साथियों अगर च की बात करते हैं तो वैसे ये आपका जो है च क्या हो जाएगा? तो आपका अव्यय हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी हमें डाउट है, एक बार इसे थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, वैसे इसका ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए। अगला है नास्ति किस संधि का उदाहरण है? तो न धन अस्ति होता है, ये भी आपका होना चाहिए क्या? आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो इसे एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लेना ये दो क्वेश्चन को। अगला प्रश्न कह रहा है हम लोगों का कि अनेक पदों का एक पद हो जाने को क्या कहते हैं? अनेक पदों का एक पद हो जाना उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं साथियों? तो उसे कहते हैं समास कहते हैं। राजपुरुष में कौन सा समास है? राजपुरुष, तो इसका हो जाएगा सर तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दिए हैं ताकि आपको आगे से क्लास मिला करे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए हैं, बुला करके लेके आएंगे। अगर आपके एग्जाम में ये हूबहू क्वेश्चन पेपर नहीं लड़ता है, क्योंकि किसी न किसी स्कूल का ये क्वेश्चन पेपर है और इसी वर्ष का ये देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, तमाम ऐसे क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया हुआ है और धीरे धीरे हम आपको सब बता रहे हैं। तो अगर हूबहू नहीं लड़ता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहीं से क्वेश्चन काफी सारे वहां पे भी उठेंगे, क्योंकि आपके पहला दूसरा चैप्टर से ही और इन्हीं सभी से आपका क्वेश्चन उठ रहा है और पूछा जाएगा। क्योंकि अभी सभी एग्जाम सभी स्कूल में बिहार बोर्ड की अगर माने तो 2-3 चैप्टर ही कंप्लीट हुआ है और प्रथम सावधिक परीक्षा है, प्रथम फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम है, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आगे से भी क्लास मिले और पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल सके, बेहतर आप तैयारी कर सके और अच्छा कर सके स्कोर। अगला है कि किस समास का पहला पद प्रधान होता है? भाई साहब आप याद करके रखना कि अव्ययी भाव का पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रस्य पति का समस्त पद क्या होगा? राष्ट्रस्य पति का जो समस्त पद होगा वो आपका राष्ट्रपति होगा, यानी ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सर बी नंबर। अगला है कि किस समास का प्रथम पद विशेषण होता है? किस समास का? तो आप ध्यान देना कर्मधारय समास का प्रथम पद जो होता है वो विशेषण होता है, यानी ऑप्शन सी। और सबसे अंतिम और लास्ट में प्रश्न की बात करते हैं, फिर आपको सब्जेक्टिव दिखाते हैं साथियों, और इसका पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेगा आपको वो भी बताते हैं। पाठशाला में कौन सा समास है? तो पाठशाला में वैसे बात करें साथियों तो पाठशाला में आपको पहला यानी कि ऑप्शन तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका राइट जवाब। अब रही ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न और इसका पीडीएफ के लिए तो साथियों आप गूगल पे जाइए, गूगल क्रोम ब्राउजर पे और सर्च करिए डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल या डीएलएस एजुकेशन मंटू सर। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करिए डीएलएस एजुकेशन मंटू सर। ठीक है, तो आइए और वहां पे मेरा वेबसाइट मिलेगा, वहां पे तमाम सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे से मैं सारी चीज़ें आपको सर्च करके लिख करके हर चीज़ बता दूंगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और आगे से हम अपना व्हाट्सअप नंबर में आपको भी ऐड कर देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ जाइए वैसे। ठीक है, और आपको व्हाट्सअप नंबर भी हम दे देंगे, आप इसमें परेशान ना होइए और बेहतर तैयारी करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों साथियों को बुलाइए। ये कुछ आपको गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ करके जवाब देनी होती है साथियों। इसके नीचे कुछ तमाम ऐसे क्वेश्चन होती है, तो जल्दी से आप फटाफट से नोट कर लिए होंगे, नहीं किए कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार दोबारा फिर देख लीजिए और फिर
आप लोग अगले सब्जेक्ट की, कौन सा सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होने वाला, आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइए। तो साथियों फिर मिलता हूं मैं आपसे आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। बहुत ही जबरदस्त और शानदार सब्जेक्ट जो आपका है होने वाली है। कौन सा सब्जेक्ट होने वाली है आप हमें बताइए, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर के आ जाएं। ओके साथियों, नमस्कार।